इन दिस एग्जाम्पल ये बोल रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस ईच ब्रांच। ये सर्किट एनालिसिस की आपकी थर्ड एग्जाम्पल है। तो मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ कि हम लोग जो सर्किट एनालिसिस को एनालाइज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम लोग केसीएल को यूज करेंगे, किरचॉफ्स के करंट लॉ से हर एक एग्जाम्पल को निकालेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अब लोग ध्यान दें, इस लेक्चर को अगर आपने डायरेक्ट अभी देख रहे हैं तो इससे पहले जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स हैं सर्किट एनालिसिस पे उनको जरूर देखें, तभी जाके ये चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी आपको। तो जब भी मैंने अभी तक आपको बताया, जब भी आपको किरचॉफ्स का करंट लॉ अप्लाई करना है किसी भी सर्किट पे, तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है, हर एक सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफाइन करना है। पोटेंशियल की वैल्यू लिखनी है हर एक सर्किट एलिमेंट्स के क्रॉस। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे नेगेटिव है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यहाँ 0 होगा, यहाँ पे आपके पास वैल्यू होगी 12, यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा 0। मतलब इस वाली पूरी लाइन पे जो कितना है पोटेंशियल 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। उसके बाद अगर यहाँ 12 है तो बच्चे यहाँ कितना होगा 12। अब यहाँ अगर 16 है तो यहाँ कितना होगा 16। अब यहाँ आपके पास 20 है तो यहाँ पे कितना होगा 20। तो हर एक पॉइंट का आपने पहले पोटेंशियल डिफाइन करना है, हर एक पॉइंट के, हर एक सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। फिर सॉरी, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें ध्यान से तो ये वाला जो पॉइंट है आपके पास, ये क्या हमारे पास नोड, क्योंकि यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा सर्किट एलिमेंट्स मीट कर रहे हैं, ये आपके पास आ गया जी नोड। तो इस नोड का पोटेंशियल आप लोग, हम मान लो अभी हम अज्यूम करते हैं कि इसका पोटेंशियल बच्चे कितना है y के बराबर, इसका पोटेंशियल हम लोग ले रहे हैं, इसका पोटेंशियल कितना मान रहे हैं कि y है, y है यहाँ पे पोटेंशियल। तो इस नोड पे अब हम लगाएंगे केसीएल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अप्लाइंग किरचॉफ्स करंट लॉ फॉर नोड y। नोड y के लिए आप लोगों ने केसीएल लगाना है। तो नोड y में मैंने क्या बोला है आपको, आपको इस तरह से अज्यूम करना है नोड पे कि सारी की सारी करंट्स यहां से ऐसे जा रही हैं। बाद में जब करंट निकालोगे, अगर उसकी डायरेक्शन, अगर वो आंसर नेगेटिव आता है तो मतलब आपने डायरेक्शन उल्टी ली हुई है यहाँ पे। तो आप ऐसे मानेंगे हर एक से करंट के बाहर इस तरफ जा रही है इस नोड से। फिर आपको पता है इस ब्रांच में करंट कैसे होगी, पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें बताया है जो आई की वैल्यू होती है वो होती है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। तो देखिए ध्यान से, इस नोड के लिए अगर मैं लगाऊंगा यहाँ पे तो मुझे लिखना पड़ेगा, पहले सबसे पहले इसके लिए लगाता हूं, मैं लिखूंगा यहाँ पे y माइनस 12, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ y है और यहाँ कितना है 12, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितनी है इस ब्रांच की 10, प्लस अब इधर जा रही है करंट तो ये कितनी है, यहाँ y है और यहाँ कितना है 16, y माइनस सॉरी यहाँ मुझे लिखना है y माइनस 16, इसको मैं रब कर देता हूं यहां से। तो बच्चे ये आ जाएगा आपके पास y माइनस 16 डिवाइड बाई 20, प्लस अब यहाँ पे देखें ये वाली ब्रांच बची है आपके पास, तो यहाँ y है और यहाँ पे कितना पोटेंशियल आपके पास 20, यहाँ पे कितना पोटेंशियल 20 और इसमें रेजिस्टेंस कितनी है 8। तो इसको आप लिखोगे y माइनस 20 डिवाइडेड बाई 8, ये आपके पास आ गया यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इक्वल टू कर देना है 0। अब यहां से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो बच्चे हमारे पास यहाँ देखें एलसीएम कितना आ रहा है, यहाँ पे आपके पास एलसीएम अगर हम लोग 40 ले लें, एलसीएम कितना लेते हैं 40 ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 10 4 जा 40 होते हैं, तो बच्चे ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 4y माइनस, और 12 4 जा कितने होते हैं आपके पास, 12 4 जा हमारे पास होंगे 48। तो बच्चे ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 48 प्लस 2y माइनस 32 प्लस 4 के साथ होगा 5 के साथ 5y माइनस 100 इज इक्वल टू 0 आ गया बच्चे हमारे पास। अब यहाँ पे हम लोग इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये तो 0 हो जाएगी ये वाली टर्म हमारे पास। तो यहाँ अगर 4y, 4 और 2 हो गया 6, 4 और 2 हो गया आपके पास 6, 6 और 5 आपके पास हो गए बच्चे 11, टोटल कितना हो गया ये
11y, तो आप लोग यहाँ लिखोगे 11y। अब यहाँ पे माइनस, ये 48 है, -32 और -100, -100 और 132 हो गया। 132 में से 48 अगर आप लोग ऐड करते हो तो आपके पास आ रहा है ये 180। 11y इक्वल टू 180 के बराबर आ गया जी हमारे पास। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस तो मैंने उस तरफ ले लिया, तो y की वैल्यू बच्चे मेरे पास आ रही है 180 डिवाइड बाई 11 वोल्ट। मतलब यहाँ का जो पोटेंशियल होगा, उस पोटेंशियल की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, वो आ रही है 180 डिवाइड बाई 11 वोल्ट के बराबर, इस पॉइंट का पोटेंशियल। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल आपको मिल गया, तो यहाँ से देखो ये वाली करंट इसके बराबर, ये वाली करंट, ये वाली करंट हम आराम से निकाल लेंगे। तो अब हम निकालेंगे करंट, क्योंकि इसने बोला हर एक ब्रांच के अक्रॉस करंट निकालनी है। तो सबसे पहले बच्चे अगर मैं करंट की वैल्यू निकालता हूं, आई अक्रॉस, किसके अक्रॉस निकालते हैं, आई अक्रॉस निकालते हैं हम लोग सबसे पहले 10 के अक्रॉस, इसके अक्रॉस निकाल रहे हैं 10 ओम के अक्रॉस। तो देखो इस 10 ओम के अक्रॉस ये वाली करंट है आपके पास, क्योंकि ऊपर क्या पोटेंशियल और नीचे क्या है रेजिस्टेंस। तो ये बच्चे आपके पास है y माइनस 12 डिवाइडेड बाई 10, y माइनस 12 डिवाइड बाई 10। तो y की वैल्यू हमारे पास है 180 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 10 आपके पास आ गया। तो ये आ गया आपके पास 180 माइनस 132 डिवाइडेड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये आपके पास आ गया। और अगर हम लोग 180 में से 132 निकालते हैं तो हमारे पास आता है 48, ये आता है हमारे पास 48 डिवाइडेड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 10। अगर इसको मैं 2 से कट करूं तो ये आ गया 5 और ये आ गया 24। तो ये आपके पास आ रहा है 24 डिवाइडेड बाई 55 एम्पेयर। मतलब देखो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आई है, तो मतलब यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है वो आपने ठीक ली है। करंट यहाँ पे इस तरह से ही जाएगी, इस तरह से ही जाएगी। और किसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 24 डिवाइडेड बाई 55 एम्पेयर, ये आपके पास यहाँ पे रिजल्ट आ गया। अगर इसको आप और भी आगे करना चाहते हैं तो 24 को जब आप 55 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास लगभग 0.4 एम्पेयर के आसपास वैल्यू आती है, 0.4 एम्पेयर के आसपास वैल्यू आती है। ये तो करंट निकाली आपने इस रजिस्टर के अक्रॉस। अब मुझे 20 के अक्रॉस भी निकालनी है और 8 के अक्रॉस भी निकालनी है। तो देखें ध्यान से, अब हम लोग निकालेंगे करंट की वैल्यू आई। आई अक्रॉस हम लोग निकालेंगे, किसके क्रॉस निकालेंगे, 8 के क्रॉस निकालते हैं। 8 ओम के क्रॉस अगर मैं करंट की वैल्यू निकालूंगा तो बच्चे तो मेरे पास क्या आएगा, y माइनस, देखो ये वाली है वो, y माइनस 20 डिवाइडेड बाई 8, y माइनस 20 डिवाइडेड बाई 8 आ गया आपके पास। और y की वैल्यू आपने निकाली हुई है 180 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 8। तो बच्चे ये आ गया आपके पास 180, और 20 को जब आप लोग 11 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आता है 220। तो 180 डिवाइडेड बाई, सॉरी 180 माइनस 20 को मल्टीप्लाई करोगे 11 से तो आएगा 220, और डिवाइडेड बाई नीचे आ रहा है 11 मल्टीप्लाइड बाई 8। और जब आप 180 में से 220 को माइनस करोगे बच्चों तो आपके पास ये आ रहा है -40। कितना आ रहा है, -40 डिवाइडेड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 8। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो, 8 1 ज़ा 8 और 8 5 ज़ा 40, तो ये आ रहा है आपके पास -5/11 एम्पेयर। माइनस का मतलब क्या है बच्चे, माइनस का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे जो करंट की वैल्यू ली है, ये किसके क्रॉस निकाली आपने, इसके क्रॉस। तो यहाँ पे करंट इस तरह से फ्लो हो रही होगी, एक्चुअल डायरेक्शन ये होगी करंट की। यहाँ पे ये वाली तो ठीक है हमारे पास, यहाँ तो ऐसे जा रही है, और यहाँ पे ये इस तरह से जा रही है, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है आपके पास, 5/11 एम्पेयर। 5/11 एम्पेयर। अगर इसको आप फर्दर अगर करना चाहते हो, अगर 5 को 11 से डिवाइड करोगे तो ये लगभग, ये भी आपके पास 0.45 के आसपास आएगी वैल्यू। ठीक है, अब रह गए हमारे पास ये वाली रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कितनी है 20 ओम। तो 20 ओम के अक्रॉस हम लोग निकालेंगे। अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालेंगे, इस ब्रांच में निकालेंगे ये करंट कितनी है। अगर पॉजिटिव आएगी तो मतलब डायरेक्शन ये है, अगर नेगेटिव आई तो मतलब इस तरफ आ रही होगी, नोड की तरफ। तो बच्चे यहाँ इसके अक्रॉस अगर हम यहाँ पे निकालते हैं तो
आई अक्रॉस 20 ओम के अक्रॉस आई अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा y माइनस 16 डिवाइडेड बाई 20। यहां देखें ध्यान से, ये कहां से लिखा मैंने, ये यहां से, ये वाला आया y माइनस 60 डिवाइडेड बाई 20 आपके पास आ गया बच्चे। अब y की वैल्यू डालें आप लोग, यहाँ y है आपके पास 180 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 16 और डिवाइडेड बाई आपके पास कितना आ रहा है यहाँ पे 20 मल्टीप्लाइड बाई 11। तो यहाँ पे अगर आप लोग 11 को मल्टीप्लाई करोगे 16 से तो ये आपके पास आ रहा है 176। तो ये आपके पास यहाँ आएगा 180 माइनस 176 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 11, 20 मल्टीप्लाइड बाई 11। तो बच्चे ये आपके पास अगर 180 में से आप लोग कितना निकालोगे 176 निकालोगे तो ऊपर आपके पास बच रहा है 4, ऊपर आ रहा है 4 वो प्लस का आएगा और डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 11। तो यहाँ से आप इसको कट कर सकते हो 4 और ये आ गया 5। तो बच्चे ये आ रहा है 1/55 एम्पेयर ये वैल्यू, और ये पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या है आपके पास, इसका मतलब जो डायरेक्शन आपने ली है इसमें एक्चुअल डायरेक्शन यही होगी, एक्चुअल डायरेक्शन यही होगी। तो आपके पास क्या आया आंसर, आपने जो रजिस्ट करंट निकाली है अक्रॉस 10 ओम, तो 10 ओम के अक्रॉस आपके पास कितनी वैल्यू आ रही है, यार ये 24/55 एम्पेयर। और करंट की वैल्यू अक्रॉस 8 ओम के अक्रॉस कितनी आ रही है, ये आ रही है आपके पास 5/11 एम्पेयर। और करंट अक्रॉस 20 ओम के अक्रॉस आपके पास आ रही है बच्चे, ये आ रही है आपके पास 1/55 एम्पेयर। तो इस तरह से हम लोग केसीएल को अप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग वो कंडीशन देखेंगे जो अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोर ब्रिज होता है, उस तरह की एग्जाम्पल्स होंगी, तो उसको किस तरह से आपने केसीएल से करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास होंगी फिर क्यूब टाइप प्रॉब्लम्स लेंगे हम, जो क्यूब टाइप प्रॉब्लम उसको भी हम केसीएल से करेंगे।